शिव ओघड़ी। ख्याति देवी तुरंत बोली विवाह लक्ष्मी का मैं शिव से करूं। भगवान शंकर बोले नहीं, विवाह इसका लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ में करूं। लक्ष्मी जी ने नारायण को देखा, बड़े सुंदर नारायण, नारायण लक्ष्मी को पसंद करे, लक्ष्मी नारायण को पसंद करे। पर लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन थी, लक्ष्मी सगे बहन भाई कितने थे? 4। लक्ष्मी जी कितने बहन भाई? 4। सबसे बड़ी लक्ष्मी जी की बहन ज्येष्ठा देवी, जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं। क्या नाम था उसका? ज्येष्ठा, दरिद्रता। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, तीसरे नंबर पर लक्ष्मी जी का छोटा भाई दाता, चौथे नंबर पर लक्ष्मी जी का सबसे छोटा भाई विधाता। 4 बहन भाई हैं लक्ष्मी। कौन कौन? ज्येष्ठा, लक्ष्मी, दाता, विधाता, 4। अब लक्ष्मी जी से भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लक्ष्मी जी बोली ठीक है हम करें। इतने में लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन थी ज्येष्ठा देवी दरिद्रता, उसने भगवान नारायण को देखा तो मन में सोचा मैं इनसे विवाह करूंगी। भगवान मन में सोचे इससे कौन शादी करे दरिद्रता से। लक्ष्मी जी ने कहा जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, इसकी शादी होना जरूरी है। अब किससे करें शादी? भगवान विष्णु ने वहीं से दुसा मुनि निकल कर जा रहे थे और दुसा मुनि को बुलाया, मुनि जी इधर आइए। दुसा मुनि ने कहा बोलिए क्या बात है नारायण? नारायण बोले तुम शादी कर लो। दुसा मुनि बोले मैंने तो जिंदगी भर कुंवारे रहने का संकल्प लिया और तुम कह रहे शादी कर लो। दुसा मुनि लड़की तो देखो कितनी सुंदर है, और जो दरिद्रता देवी को दिखाया, ज्येष्ठा को दिखाया, दुसा मुनि ने देखा तो बड़ी सुंदर है, लक्ष्मी जैसी सुंदर, बस तो शादी कर लो। और दरिद्रता का विवाह दुसा मुनि से कर दिया। अब दुसा मुनि दरिद्रता को लेकर जब अपने आश्रम में पहुंचे तो वहां तो यज्ञ हो रहा था। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। जैसे यज्ञ हो रहा, यज्ञ होते से दरिद्रता देवी भागी और दरिद्रता बोली मैं तुम्हारे घर में नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे यहाँ यज्ञ हो रहा है। जहां यज्ञ पूजन दान अनुष्ठान होता है वहां दरिद्रता कभी नहीं जाती। दरिद्रता नहीं गई, दरिद्रता सीधे भागी और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। कहां रहती दरिद्रता? पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दरिद्रता रहने लगी। इतने में दुसा मुनि ने सोचा मेरी पत्नी को अंदर नहीं जा रही, अब क्या करूं? मैं ये यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ तो मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। दुसा मुनि बड़े आफत में पड़े तो दुर्वासा जी के पास में जाकर पूछे मेरी पत्नी को मैं कहाँ रखूं? इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली प्रभु बहुत दिन हो गए मेरी बहन की शादी को मिलने नहीं गए अपन, चलो मिलकर आए। आज लक्ष्मी और नारायण दोनों मिलने के लिए आए। अब किसी क्या मिलने आओगे तो क्या लेकर जाओगे? मिठाई ले जाओगे कि ले जाओगे? मिठाई। अब लक्ष्मी नारायण दोनों मिठाई लेकर गए। जैसे दरिद्रता देवी को पीपल के वृक्ष के नीचे मिठाई दी, देते से ही दरिद्रता ने कहा लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं मुझे क्या प्रिय है? फेंक दिया, मुझे मिठाई मिठाई नहीं खाना, तुझे मालूम नहीं मेरे को अच्छा क्या लगता है? लक्ष्मी जी ने कहा दरिद्रता जी मुझे मालूम है तुम्हें खट्टा और तीखा प्रिय है। क्या क्या प्रिय है? खट्टा और तीखा प्रिय है, पर मैंने सोचा शादी के बाद मीठा खाना चालू कर दिया होगा इसलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा लाई। लक्ष्मी तुझ में अक्ल नहीं आई? मुझे मीठा प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है जो मुझे प्रिय मैं वो लेकर आई। महाराज दरिद्रता को प्रिय है खट्टा और तीखा, लक्ष्मी को प्रिय है मीठा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रीति है लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनें हमारे घर में प्रतिदिन प्रवेश करती हैं। बस अंतर इतना है जिनके दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टंगा रहता है तो दरिद्रता देवी उसको खाकर दरवाजे से लौट जाती है, और मिठाई घर के अंदर रहती है तो लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। बस अंतर इतना है। इसलिए लोग दुकान पर क्या टांगते हैं? नींबू मिर्ची। घर पे क्या टांगते हैं? दरवाजे पर नींबू मिर्ची। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रीति है नींबू और मिर्ची को एक ही डलिया में साथ नहीं रखते। जिसके घर में नींबू मिर्ची एक साथ डलिया में रहता है उसके घर में कभी शांति नहीं रह सकती। घर में रसोई घर में अगर नींबू मिर्ची साथ में है तो घर में क्लेश होगा, चाहे किसी भी चीज के लिए हो पर क्लेश तो होगा। इसलिए मिर्ची और नींबू को अलग अलग डलिया में रखा जाता है, अलग अलग पात्र में। दरिद्रता
में 4 चीजें नहीं देते? कितनी? जम के बोलिए। 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं जाती है। एक झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथी अचार की बरनी। बेटी को विदाई में नहीं दी जाती। बड़ी देंगे, पापड़ देंगे, वो एक और चीज, वो मैदे की जो पूड़ी आती है ना, बड़ी बड़ी डलिया में भर के कपड़ा बांध के देते हैं, उसमें नमक नहीं डलता, उसमें शक्कर नहीं डलती, फीकी भेजते हैं। फीकी क्यों? क्योंकि हमने अपनी लड़की को एकदम फीका भेजा है, अब चाहो तुम इसमें शक्कर डालो, चाहे तुम इसमें नमक डालो, हमने तुम्हारी बेटी तुमको दे दी। तुम्हें जैसा स्वभाव चाहिए वैसा बना। 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। पहली, जम के बोलिए, झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथी अचार की बरनी। जो माँ बाप अपनी बेटी की विदाई में अचार देते हैं वो बेटी के घर में फूट डाल देते हैं। याद रखना, उस घर में बेटी को कभी यश नहीं मिलेगा, उसके घर में बेटी कभी सुखी नहीं रहेगी अगर अचार की बरनी विदाई में दी गई हो। अच्छा, कई लोग तो इतने होशियार रहते हैं, तुरंत बहू से कहते, बहू तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता, लिया। क्योंकि आलसी लोग अचार भी नहीं डाल सकते तो बहू के घर से मंगवा लेते हैं। अब इनको कौन समझाए कि बहू के घर का अचार खाओगे तो घर में क्लेश तो मचेगा ही, शांति रत्ती भर नहीं रहेगी। अचार नहीं। बेटी दरिद्रता देवी पीपल के वृक्ष के नीचे निवास कर, और पीपल के वृक्ष के नीचे रही। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी ये दरिद्रता पीपल के वृक्ष के नीचे है। दरिद्रता देवी तुम पीपल के पेड़ के नीचे तो रहोगी, पर सुनो, अगर कोई भी भगत इस पीपल के पेड़ के नीचे खाली हाथ आएगा तो तुम उसके साथ घर में प्रवेश कर जाओगी, और पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई भी आया और उसके हाथ में कोई सामग्री है तो तुम उसके साथ घर में प्रवेश नहीं करोगी। उस दिन से नियम है, पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी जाओ, पानी का लोटा ले जाओ, कुंकू की थाली ले जाओ, शक्कर ले जाओ, आटा ले जाओ, पंजेरी ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ, दिया ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, पर पीपल के वृक्ष के नीचे कभी खाली हाथ। लक्ष्मी, आज शनिवार का दिन है जिस दिन हम दोनों ने इस पीपल के वृक्ष के नीचे आए हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी का वासा होगा। जो पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को जल चढ़ाएगा, दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी, कभी संपदा की। इतने में दरिद्रता बोली, ओ नारायण, सारे दिन अपने रख लिए, मेरा भी एक दिन होगा पीपल के वृक्ष के नीचे। भगवान विष्णु ने कहा, रविवार का दिन, उस दिन दरिद्रता देवी तो पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को आएगा उसके घर में